हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अकाउंटेबिलिटी सेशन। आज हम बात करेंगे कि हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी रही GS1 में। आप होपफुली GS3 का वीडियो देख चुके होंगे और हमारे बाकी वीडियो देख चुके होंगे। हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि क्या क्या टॉपिक्स आने के चांसेस हैं और हमारे टेस्ट सीरीज से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की वीडियो में GS1 को हम कवर कर रहे हैं, तो आप अपना गेस कीजिए। व्हाट यू थिंक? 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए होंगे? यू कैन कमेंट। आप कमेंट कीजिए एंड लेट्स सी वेदर यू आर क्लोज और नॉट। तो हमारे प्रिडिक्शन सीरीज और टेस्ट सीरीज से 150 मार्क्स का पेपर आया एंड 10 मार्कर के 6 क्वेश्चन एंड 15 मार्कर के 6 क्वेश्चन। एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अगर आप ओवरऑल देखोगे GS3 का, GS2 का, GS1 का जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सो ये पूरा हिट लिस्ट से क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले। हमने डायरेक्टली अपने प्रेडिक्शन सीरीज में बोला था ज्योतिबा फुले प्रिपेयर कर लेना, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले वेर इंपॉर्टेंट थीम दिस ईयर। एंड यूपीएससी ने पूछ लिया इसको। क्या आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट है ये? एंड वी हैड आल्सो शेयर्ड एन आर्टिकल। अगर अंकुर यू रिमेंबर, हमने अपने चैनल पे आर्टिकल भी शेयर किया था। मेंस के आई गेस 15 या 18 दिन पहले ज्योतिबा फुले पे स्पेशली आर्टिकल आया था द हिंदू में। वी हैड शेयर्ड, तो काफी इंपॉर्टेंट था। होपफुली आप सभी लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सुनामी। काफी कम लोग इसे प्रिडिक्ट कर पाए इस बार। काफी कम लोगों के टेस्ट सीरीज में मौजूद था। हमारे टेस्ट सीरीज में स्पेसिफिकली ये मेंशन था। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज में मेंशन था, उस पर क्वेश्चन आया, काफी इंपॉर्टेंट था और होपफुली आप लोगों ने प्रिपेयर करके इस पे अच्छा स्कोर किया होगा। अगेन टू मेंशन, ये क्वेश्चन जो हैं, हम 8 FLTs की बात कर रहे हैं जो प्री और मेंस के बीच में कंडक्ट किए गए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। ये MMP की बात हो रही है जो प्री और मेंस के बीच में चला था। सिर्फ 8 FLTs थे, उनमें से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट इज इंडस वैली। हमने क्लियरली बोला था अपने प्रिडिक्शन सीरीज में इंडस वैली प्रिपेयर कर लेना, ये आएगा ही क्वेश्चन। एंड यूपीएससी ने पूछ लिया। हड़प्पन आर्किटेक्चर, दैट इज ऑब्वियसली इंडस वैली रिलेटेड आर्किटेक्चर। आप वापस जाके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने ये कहा था या नहीं कहा था। डू चेक इट एंड कंफर्म। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नॉन फार्म एक्टिविटी। टॉपिक हमने कहा था लाइव स्टॉक एंड डेयरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्म जो इनकम है वो स्टैग्नेंट हो गया है इंडिया में। हमारा जो एम था डबलिंग फार्मर इनकम वाली चीज, वो चीज हम अचीव नहीं कर पाए हैं और इनकम स्टैग्नेंट है। इसीलिए फोकस था कि यूपीएससी हाई चांस की दे कैन आस्क अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग कि कैसे हम इनकम बढ़ा सके, जिसमें FPI का भी रोल है और नॉन फार्म एक्टिविटी का भी रोल है। तो इसीलिए वी हैड मेंशन्ड एंड वो क्वेश्चन भी आया है। नाउ अबाउट द फूड हैबिट्स। हमने अपने टेस्ट सीरीज में क्लियरली पूछा था कि डाइटरी ट्रांजिशन इंडिया में हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, क्या नुकसान हो सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन करिए फूड हैबिट्स का। एंड यूपीएससी ने फूड हैबिट्स पे, हेल्थ कंसर्न पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। और आप ये चेक कर सकते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। काफी अपने आप में यू कैन से यूनिक थिंग इज कि हम ये प्रिडिक्ट कर पाए इस चीज को। काफी ठीक ठाक और स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इसके बीच में। ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज अ सर्टेन थिंग कि ग्लोबलाइजेशन जैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आता है एंड वी वर एबल टू प्रिडिक्ट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बिहेवियर है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर वाली चीज आई है मिडिल क्लास से। अब उसका बिहेवियर वाली चीज, अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर वाली चीज, तो दे हैव आस्क्ड डायरेक्टली। अगर आपने ये चीज प्रिपेयर की होती, यू वुड हैव डन रियली वेल इन दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ अबाउट सी लेवल एंड आइलैंड नेशन। हमारे हमने अपने सेशन में काफी बार बोला था अबाउट द स्मॉल आइलैंड नेशंस। एंड अगर आप वीडियो देख रहे होंगे प्रेडिक्शन सीरीज का, तो उसमें 15 मिनट एंड 50 सेकेंड पे सीधा सीधा हमने बोला है दैट जो छोटे कंट्रीज हैं इन द इंडियन ओशन रीजन, दे आर ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस दिस ईयर। ये थीम इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया अबाउट द मेनी आइलैंड नेशन, सी लेवल राइज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। होपफुली आप सभी लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा होगा, सिर्फ PDF पे फोकस नहीं किया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा ये एग्जैक्टली टर्म हमने मेंशन किया था कि इंडियन ओशन रीजन में जो छोटे आइलैंड नेशन हैं उनका इंपॉर्टेंस है इस साल। सिविल सर्विसेज अगेन इंपॉर्टेंट थीम था। ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, हमने इस पे क्वेश्चन पूछा था सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर। सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर हमने प्रेडिक्शन भी किया था। एक्सपेक्टेड था द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। अगर आपने ये प्रिपेयर किया होता तो यू कुड हैव इजीली हैंडल्ड इट। नाउ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन। ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट थीम था इस साल। हमने बोला था कि ये आएगा ही आएगा पेपर में, और देखिए ये आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करके आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पार्ट और कुछ नहीं है, ये ड्रोन वाला ही पार्ट है।
GIS वाला ही पार्ट है। देन इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट थीम है, स्पेशली तेलंगाना वाला इशू जो हुआ था, ये हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन को देखिए, इस थीम को देखिए जो प्रिडिक्ट किया है, और जो हमने केस स्टडी पूछा था उसको आप देखिए, यू विल सी कि अगर आपने ये चीजें की होती तो यू कुड हैव इजीली हैंडल्ड दिस क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं whether this has strong linkage or not. नाउ मूविंग ऑन टू अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी। इस साल अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बनाइजेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थीम था। हमने ये प्रिडिक्ट भी किया था और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी दिया था अबाउट द challenges, राइट, फॉर अर्बन पुअर्स, अर्बन एरियाज। और यूपीएससी ने अर्बन पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा लिंकिंग विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन नेशनल इंटीग्रेशन, तो आपका जो क्वेश्चन था कि इंडिया का कंसोलिडेशन प्रोसेस वगैरह वाली चीज़ें कैसे हुई, लैंग्वेज इशू वाली चीज़ यहीं से स्टार्ट हुआ है पूरा। अगर आप लिंग्विस्टिक वाली चीज़ पढ़ी होती, आपने लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन वाली चीज़, यू कुड हैव हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ था कि आप कुछ थीम्स को प्रिडिक्ट कर पाएं और उन थीम्स को प्रिपेयर कर पाएं। अगर आप मान लीजिए 1000 थीम्स और हजारों को प्रिपेयर करने जाएंगे तो यू विल स्कोर एवरेज मार्क्स। बट अगर आप 1000 में से 100-150 थीम्स प्रिडिक्ट कर पाते हैं और उन पे काम करते हैं, यू कैन स्कोर 430-450 मार्क्स, जो हमने अपने सेशंस में भी कहा था। सो थैंक यू एवरीवन। आप होपफुली आप लोग यहाँ तक बने रहे। एंड में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट यू थिंक, कि क्या लगा आपको, कि क्या एक्चुअली में 150 प्लस मार्क्स से क्वेश्चंस आए हैं, या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है। तो यू कैन कमेंट अबाउट इट। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस।